ये बन गया है मेरा पैटर्न, आ गया है नेसेसरी पुल बैक। अब इस कंटिन्यूएशन में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 100 लॉट के साथ में ट्रेड हो रहा है मेरा ये 23,500 के पुट ऑप्शन के साथ में। ठीक है, तो चलो मेरी एंट्री हो चुकी है। अब इसके सामने एक बार हम पोजीशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 211 के एवरेज के साथ में इस पुट ऑप्शन में मुझे काम करने का मौका मिला हुआ है। बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है ये, मैं आपको ना अच्छे से समझाता हूँ। हालांकि मार्केट एक्सट्रीम वोलाटाइल है, एक्सट्रीम वोलाटाइल है। तो जहां से मैंने एंट्री ली हुई है लगभग 1.5 कैंडल का स्टॉप लॉस है, उसके सामने मिनिमम 1:2, यानी यहां से आगे निफ्टी में 40 पॉइंट को मैं डाउन साइड एम कर रहा हूं। ध्यान से समझना, ये प्राइस एक्शन अगर आप समझ जाते हो दोस्तों, आपको एंटायर मेंटेलिटी समझ में आएगी बायर और सेलर की। सबसे पहले हायर हाई बन रहा है, ये था मार्केट का अर्ली मॉर्निंग सेशन। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये एक सप्लाई जोन बना। सप्लाई जोन तब बनता है जब पीछे के सारे ये जो हायर हाई बनते हैं, लोअर हाइज बनते हैं ना, ये सारे जोन टूट जाते हैं। अब ये होता है रीटेस्टिंग। तो फेयर वैल्यू गैप कोई बोलता है, मैं बोलूंगा जनरली बायर्स जो है ये लास्ट का अपना जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब यहां से आगे एक अच्छा खासा डाउन मूव आया, और ये जो डाउन मूव है ना, पहले सेलिंग के लेवल से स्लाइटली नीचे आया हुआ है। क्लियरली समझ में आता है बियर्स का प्रेशर बहुत तगड़ा है। अब ऐसे में जैसे ही एक पुल बैक आया और ट्रेंड लाइन टूटी है, वहीं पे मैंने काम किया। एकदम सिंपल है। लेकिन यही सारी चीजें जो है ना, लाइव मार्केट में लोगों को नहीं समझ में आती है। कैसे प्लान बनाए, उसके सामने कैसे काम करना है, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये भी रहती है कि स्टॉप लॉस कितना रखे। तो इस पर्टिकुलर जोन में मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, ये महज 1 से 1.5 कैंडल का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, तो अगर रिस्क ब्रीच हो जाती है, मैं तुरंत इस सौदे से हट जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं ना स्टॉप लॉस पुट कर लेता हूँ। 76,000 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, ध्यान से समझना, 100 लॉट है। बहुत बार लोगों को ये लगता है कि ना रिस्क को कम कैसे करें। समझो क्लियरली, ये जो पर्टिकुलर कैंडल बनी हुई है, ये पहले तो मेरे सप्लाई जोन के पास गई हुई है, जहां पे मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अभी तक स्टॉप लॉस लगा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पहले तो सिस्टम में स्टॉप लॉस रख दिया। तो बड़ी क्वांटिटी के साथ अगर आपको काम करना है, तो आपको पता होना जरूरी है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगने वाला है। एग्जैक्टली उसी जोन पे जाके आप रिस्क डिफाइन करोगे, तो वो एक बढ़िया सेटअप बन के आपके लिए आता है। अब ऐसे ना बहुत सारे ट्रिक्स और हैक्स होते हैं जो आप लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो। लिटरली कैंडल्स जब बन रही होती है ना दोस्तों, एक साइड में आपको समझ में आ रहा होता है कौन प्रेशर लगा रहा है, दूसरे साइड में आपको ये भी समझ में आ रहा होता है मार्केट से एट मोमेंट सबसे ज्यादा पेन लेके कौन बैठा हुआ है, यानी कौन है जो अपने पोजीशन को अभी गिव अवे करने वाला है। ठीक है, तो ये बात अगर समझ में आ गई ना, तो आप लिटरली मार्केट के ट्यून के साथ में खुद को एडजस्ट कर लोगे। और जहां गिव अवे की बात हो रही है, एंटायर वीक जो अपना चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड स्टॉर्म का डैशबोर्ड, यहाँ पे टीसीआई की लेवल्स जो है, सबका गिव अवे चल रहा है। और मैंने देखा बहुत सारे ट्रेडर्स है जिन्होंने इसका जम के फायदा लिया हुआ है। लेकिन एक बार हो जाता है कि अकाउंट ओपन होने के बाद में उनको एफएनओ ट्रेड लेने में एक हाथ दूसरा दिन चला जाता है। तो ये एंटायर वीकेंड तक मैंने ये ट्रेड स्टॉर्म का डैशबोर्ड का एक्सेस सबके लिए फ्री रखा हुआ है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसके सामने सामने आप जैसे ही रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन हो जाएगा, एक आपके पसंद वाला ट्रेड ले लोगे, व्हाट्सअप नंबर पे आप डीएम करो, हाई करो, टीम आपको सपोर्ट कर देगी और डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 70,000 की रिस्क है, उसके सामने मिनिमम में एम करके चल रहा हूँ कि 1.5 लाख के प्रॉफिट को मैं यहाँ पे कैप्चर करूँ। अगर वो हो जाता है तो बढ़िया है, अदरवाइज ट्रेलिंग करके जितना हो सके मैं पास आने की कोशिश करूंगा। और इन बिटवीन आप मोमेंटम कहीं पे भी एंगेज होने की कोशिश करते हो। ठीक है, मार्केट भाग रहा है, चलो फटाफट अंदर आ जाते हैं, गलतियां होगी ही होगी। ऐसे पॉइंटर्स देखने जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक की जोन मैंने पकड़ा, उसके सामने काम हो रहा है। चलो 49,000 के प्रॉफिट अभी हमको दिख रहे हैं, तो देखते हैं। जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा है ना, चलो टूट गया यही 92,000, 1,03,000, 1,05,000, 1,10,000, बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं चाहता था कि यहाँ पे ना 1.5 लाख के प्रॉफिट ले लूं, क्योंकि देखो यहाँ पे 76,000 का तो मेरा रिस्क है इस ट्रेड में, राइट। तो कैंडल तो जा रही है कंटिन्यूएशन में। मैं ना यहाँ पे 1.5 लाख का टारगेट सेट कर लेता हूँ। उससे पहले एक काम और कर सकते हैं हम, जो कि ना एक बढ़िया कैंडल ब्रेकडाउन वाली आई हुई है ना, इसी के बेस के पास में मैं पहले तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस ट्रेड की जो रिस्क है मेरी, ये 27,000 की रिस्क रह गई है। बहुत शार्प रिवर्सल आया हुआ है ना, जितनी बड़ी कैंडल बनी उतने ही तेजी से वो यू टर्न लेके अंदर आ गई है। आज सेंसेक्स के एक्सपायरी में मुझे लगता है सेंसेक्स में काम करने वाले लोग लिटरली नाच रहे होंगे, ऑन तो होंगे।
गजब की वॉलेटिलिटी है, मॉर्निंग से देख रहे हैं और ये पिछले 3-4 दिन का नेचर में देख रहा हूँ मार्केट का, गजब की वॉलेटिलिटी चल रही है। और एक्सपायरी के दिन तो भाई ये और पिक पकड़ लेती है। तो ऐसे टाइम पे ना बहुत सही से रिस्क मैनेज करके ही काम करना बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे ना मैं टारगेट्स तो बड़े लूंगा, बट सामने सामने रिस्क को जितना हो सके कवर करके आगे बढ़ूंगा। तो रिस्क को अभी मेजर रिस्क जो थी 76,000 की, उसको अच्छा खासा कवर कर लिया। 27,000 का भी रिस्क है, बट जिस तरीके से ये फॉलोअप कैंडल आई हुई है ना ब्रेकडाउन के बाद में, ये कैंडल्स बहुत दिक्कत करती है। तो चलो, दिक्कत तो हो गई और एक छोटा स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लग गया है। तो ठीक है, एक टाइम था कि ट्रेड अपने डायरेक्शन में गया, बहुत तेज गया, काटने मिला नहीं फ्रैंकली। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मुझे चाहिए था वो आया नहीं, उसके सामने मैंने ट्रेल करके पास आने की अटेम्प्ट की हुई है। अब दोस्तों, एक अच्छा खासा क्रूशियल अपमूव आया, उसके बाद में मार्केट ने नेसेसरी पुल बैक लिया और उसके साथ में सिर्फ एक कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ में अब मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस मैंने लिया हुआ है, मॉर्निंग में एक बढ़िया एंट्री मेरी वहां पे भी मिस हो गई थी। अगर टाइम मिलता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगेन सॉलॉट के साथ में काम कर रहा हूँ, तो यहीं पे पहले तो मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी एंट्री हो चुकी है, दूसरा ट्रेड है ये, और इस टाइम अब मैं कॉल के साथ में आया हुआ हूँ। रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये पोजीशन आप देख लो, 147 का एवरेज मिला हुआ है मुझे। तो सबसे पहली ना चीज क्या हो रही थी मैं आपको बताता हूँ। अर्ली मॉर्निंग एक बढ़िया एंट्री मुझे मिल रही थी और वो प्रॉपर स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के साथ में थी। एंट्री मिस हो गई क्योंकि मार्केट तेज भाग गया। अभी भी जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेना था वो भी हाथ में आते आते निकल गया। तो सबसे पहले तो मैं स्टॉप लॉस पुट कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर ट्रेड में 57,000 की रिस्क है, एक ही कैंडल की रिस्क है, और उसके सामने ना मैं एग्रेसिवली ट्रेल करके पास आने की और टारगेट बुक करने की भी कोशिश करूंगा। आज का मार्केट का नेचर गजब वोलाटाइल है, 2 से 3 कैंडल में मार्केट यहाँ का वहां हो रहा है। और ऐसे में ना जनरली पहला लॉस होने के बाद में मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन पहला जो लॉस था, जो प्लान लॉस था, उससे काफी कम में मैंने वो काटा हुआ है। तो आज मेरे लिए रिस्क जो मेरा रिस्क एपेटाइट है वो अभी भी इंटैक्ट है, इसलिए मैंने ये दूसरा ट्रेड लिया हुआ है। अगर ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चलता है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज मैं और ट्रेल करके पास आने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, ये ना कुछ अल्टीमेट क्रेजी हो रहा है। इतनी सी रिस्क है, जो मेरा ओवरऑल 57,000 का रिस्क था वो भी मैंने घटा दिया। ये पर्टिकुलर ट्रेड भी जो है ये 25-26 हजार के रिस्क के साथ में भी चल रहा है। मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया हुआ है, एक एक कैंडल जो है ना बढ़ बढ़ के मेरे डायरेक्शन में गई हुई है। ऑप्शन के प्राइसेस लिटरली मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट आ जाता है तो होपफुली यहाँ पे भी मोमेंटम मिले, और दूसरे ट्रेड में भी मैं यहाँ पे थोड़े बड़े एम करके चल रहा हूँ। अब आप बोलोगे कल परसों 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आपको 1,10,000 1,15,000 के प्रॉफिट हो रहा है, आप बुक नहीं कर रहे हो। देखो, प्रॉफिट बड़ा हो रहा है, एब्सोल्यूट नंबर बहुत बड़ा है, आई डू एग्री, बट क्या मेरे रिस्क के साथ में वो एडजस्टेड है? आपको लॉन्ग टर्म में स्कैल्पिंग करनी है, आपको लॉन्ग टर्म में ऑप्शन बाइंग करनी है, दोस्तों लिख लो ये बुक में, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करके ही चलना पड़ेगा। स्कैल्पिंग में बहुत बढ़िया ल्यूक्रेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज नहीं मिलते हैं, लेकिन हम नीचे से ट्रेल करके रिस्क को कम कर सकते हैं। बट जो अल्टीमेट टारगेट है या जो आपका बड़ा टारगेट है वो इनिशियली सेट करके रखो। अगर मोमेंटम के कैंडल आ जाते हैं और मेरे रिस्क के, मेरे जो टारगेट है, टारगेट के पास आ जाता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मैं निकलने की कोशिश करूंगा। लेकिन एटलीस्ट बेटर रिवॉर्ड्स के लिए आप एम करो। अदरवाइज ये नहीं होता है ना, लॉन्ग टर्म में हमको लगेगा यार प्राइस एक्शन पे ग्रिप आ रही है, ट्रेड्स मेरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रेड मेरे टारगेट भी ले रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक ब्रेक इवन के ऊपर नहीं गया हूं। भाई ब्रेक इवन के ऊपर तब जाओगे ना जब आपके रिस्क एडजस्टेड रिवॉर्ड्स जो है वो कंटिन्यूअसली बेटर आएंगे। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूएशन की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे प्राइस एक्शन के ट्रिक्स और छोटे छोटे हैक्स आपको समझने पड़ेंगे। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, ट्रेडस्टॉर्म के डैशबोर्ड पे ये सारे वीडियोस में टाइमली अपडेट करने वाला हो, तो जो सीखने की चाह रखता है फटाफट ट्रेडस्टॉर्म का एक्सेस ग्रैब कर लो। ठीक है, तो ये ट्रेड भी अपना फंसा हुआ है, लगभग 50,000 के प्रॉफिट इसमें भी अभी हो रहे हैं। एडजस्टेड रिस्क के सामने 1:2 है, लेकिन बड़ा एम चल रहा है, तो लेट्स से देखते हैं। अब दोस्तों ये पर्टिकुलर ट्रेड भी थक गया है, जहां एग्जैक्टली मैंने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा था, मैं चाहता था उससे ऊपर मार्केट तोड़ के ऊपर आ जाए तो मैं और एग्रेसिवली ट्रेल कर पाऊं, लेकिन एग्जैक्टली उसी जोन से इसने रिवर्सल ले लिया। और अब जैसे देख रहा हूं मैं -14,000 8,000 का चल रहा है। बट एक ही चीज अच्छी है कि दूसरे ट्रेड में भी जो
इनिशियल 50,000 की रिस्क थी वो मैंने काफी कम कर दी और 26,000 के सामने लेके आया हुआ हूँ। तो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये भी स्टॉप लॉस ही ले लेगा। और आज मुझे लगता है बहुत टाइम के बाद स्कैल्पिंग में मैंने बैक टू बैक 2 ट्रेड लिए और दोनों ट्रेड जो है ये अभी स्टॉप लॉस ले रहे हैं, बट ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो चीजों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में यही है कि मैं मेरे कैपिटल को कैसे सेव कर सकता हूँ। तो जितना हो सके, अब देख रहे हो हार्डली 4 पॉइंट का मैंने रिस्क रखा हुआ है, तो उसी के सामने काम हो रहा है। अगर यहां से घूम जाता है तो भाई वही है, मौत को छू के टक से वापस आने वाली चीज। नहीं होता है तो वेंटिलेटर पे नहीं जाना है, बस थोड़ा सा हिकअप आएगा, मेरे लिए वही काफी है। और जो अर्ली मॉर्निंग का एक बढ़िया ट्रेड सेटअप मिला था, जस्ट लिया, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए, तब तक मुंह आ गई। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट एंड पार्सल है स्कैल्पिंग का। फोमो नहीं आना चाहिए। दूसरा ट्रेड चल रहा है और मुझे जहां तक लग रहा है अगर एक बढ़िया बड़ी टिक मेरे डायरेक्शन में आ जाती है तो मैं इसको ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे लाके रखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में फिर 1,30,000 का ही टॉप एम लेके चलूंगा। उसके बाद में मैं और कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा। बट लेट्स से, देखते हैं। काफी टाइम से ये भी ट्रेड फंसा हुआ है। और आज जहां तक सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात है, मैं चार्ट पे भी देख रहा हूँ, लगभग 2 बार पुट ऑप्शन बॉटम से स्पाइक मार के गया है। कॉल ऑप्शन का भी वही हाल है। तो बहुत गजब की वॉलेटिलिटी है। और देखते हैं अभी यहाँ पे भी ये ट्रेड कितना टाइम चलता है। हालत खराब हो जाती है जहाँ पे बड़े ट्रेड संभालने की बात आती है ना। इस वॉलेटिलिटी में मार्केट में कोई डेल्टा न्यूट्रल करने की कोशिश करता है या फिर कोई और एडवांस स्ट्रेटजीज के साथ काम कर रहा होता है, मार्केट हम्बल बना देता है। लिटरली ऐसे में ऑप्शन बाइंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर हम सही से कर पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। मुझे तो लग रहा है ये ट्रेड भी फंसने वाला है। एक बड़ी अपटिक आ जाएगी ना ग्रीन कैंडल, तो मैं इसको ब्रेक इवन के पास लाके आने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये अर्लियर ना थर्सडेज होते थे, निफ्टी की एक्सपायरी जैसे चलती थी बहुत टाइम, 0DT में बहुत वोलेटाइल काइंड ऑफ वैसा मार्केट हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली स्टॉप लॉस लग गया। बड़ी कैंडल बन रही है जो मेरे अगेंस्ट में जा रही है। तो ओवरऑल 2 ट्रेड खत्म हुए हैं, दोनों में लगभग 30,000 के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। एंटायर 63,000 का नेट लॉस इस ट्रेड में आया हुआ है। मुझे लगता है और कुछ एक्सप्लेनेशन देने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। दोनों ट्रेड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। काइंड ऑफ टायरिंग सेशन रहा है ये, तो अलग से अब मैं ना इसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आपको नहीं समझाने वाला हूँ। जो प्लान ट्रेड था वही ट्रेड था। और अगेन लॉसेस से भी बहुत सारी चीजें जो सीखने मिलती है, और मैं चाहूंगा ट्रांसपेरेंटली अपने लॉसेस आपके सामने रखूं ताकि आपकी लर्निंग और मेरी भी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जो है ना ये डे बाय डे और इम्प्रूव हो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना